Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. In this short lecture we will discuss about abstraction, classes and inheritance. जैसा कि आप जानते हैं abstraction एक तरीका है जिससे हम complexity को कम करते हैं या उसे कॉप करते हैं। अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें abstraction के तो हम किसी ऑब्जेक्ट की उन्हीं एट्रीब्यूट्स को कैप्चर करते हैं जो कि करंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से या करंट सिस्टम के लिहाज से होते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जांपल शो हो रही है एब्स्ट्रैक्शन की, जिसमें अली इज अ पीएचडी स्टूडेंट एंड टीच बीएस स्टूडेंट्स, यानी अली एक पीएचडी स्टूडेंट भी है और बीएस लेवल पर टीचिंग भी करता है। तो इस सेंटेंस में अगर आप अली ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स पर देखें तो अली का कोई नाम होगा, नेम, उसकी कोई एम्प्लॉय आईडी होगी, उसका कोई स्टूडेंट रोल नंबर होगा, उसका कोई डेजिग्नेशन होगा, वो किसी ईयर में स्टडी कर रहा है, उसकी कोई सैलरी होगी, उसका सीजीपी होगा, उसका एज भी होगा। अब एट्रीब्यूट के साथ साथ एक चीज़ आपने और पढ़ी थी, बिहेवियर्स। अगर बिहेवियर की बात करें तो अली स्टडी करता है, वो डेवलप करता है एग्ज़ाम्स को एज अ टीचर, वो एग्ज़ाम देता है एज अ स्टूडेंट, वो एग्ज़ाम लेता है, वो स्पोर्ट्स खेलता है यानी स्पोर्ट्स में पार्ट करता है, उसके बाद वो खाता है, वो लेक्चर भी डिलीवर करता है और वो चलता भी है। ये सम बिहेवियर्स जो कि अली ऑब्जेक्ट के यहाँ पर दिखाए गए हैं पर्टिकुलर सेंटेंस के लिहाज से। तो अगर अब हम गौर करें, सेंटेंस के दो पर्सपेक्टिव हैं। नंबर 1 स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। अगर हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखें तो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, ईयर ऑफ स्टडी और सीजीपीए। अगर हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव के लिहाज से उसके बिहेवियर्स को देखें तो उसमें स्टडी आ जाती है, गिव एग्जाम, प्ले स्पोर्ट्स काइंड ऑफ थिंग्स आ जाती है। अब इस सेंटेंस में जो टीचर्स पर्सपेक्टिव है इसके लिहाज से एट्रीब्यूट्स नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेजिग्नेशन, सैलरी बनते हैं। सिमिलरली बिहेवियर्स भी आप डिफर कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, अ कैट कैन बी व्यूड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर हम एक ऑर्डिनरी पर्सन के हिसाब से कैट के पर्सपेक्टिव को देखें तो वो क्या देखेगा, उसकी 4 लेग्स हैं, उसकी टेल है, उसके ईयर्स हैं, उसके टीथ शार्प हैं और वो एक पेट है। लेकिन इसी तरह एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सोचेगा, उसके स्केलेटन के मतलब हार्ट, किडनी, स्टमक, वो इन सब पर फोकस करेगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आप 2 टाइप के पर्सपेक्टिव को डिफ़र कर सकते हैं। जैसे अगर एक ऑर्डिनरी ड्राइवर है वो कैसे कार को देखेगा और एक इंजीनियर कार को कैसे देखेगा, उसका क्या पर्सपेक्टिव होगा। आगे हम एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस की बात करें तो एज वी डिस्कस्ड बिफोर, सिंप्लीफाइज द मॉडल बाय हाइडिंग इररिलेवेंट डिटेल्स। आगे देखें तो ये हमें आज़ादी प्रोवाइड करता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन की जो डिसीजन है वो किसी दूसरे पर्सपेक्टिव के लिहाज से चेंज कर सकते हैं किसी एक सिस्टम में। फर्दर ऑन हम क्लासेस के टॉपिक पर मूव करते हैं। तो क्लास बेसिकली एक ऐसा कंटेनर है जिसमें ऑब्जेक्ट का डाटा और बिहेवियर एनकैप्सुलेट होता है। अगर मैं डबल ओ मॉडल की बात करूँ तो कुछ ऑब्जेक्ट की करैक्टरिस्टिक्स एक जैसी होने की वजह से हम कहेंगे कि वो सेम क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी कि उन ऑब्जेक्ट्स का डाटा और बिहेवियर एक जैसा होगा। अगर हम दी गई एग्जांपल को देखें तो आपको ये क्लियर होगा कि अली, अनम और सुहेल कोई ना कोई सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो तीनों एक स्टूडेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी एक स्टूडेंट क्लास के इंस्टेंसेस हैं। आपको अगेन सेम काइंड ऑफ एग्जांपल दी गई है, आप इसे भी देख सकते हैं। अगर हम किसी भी मॉडल में क्लास की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें तो उसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक के फॉर्म में शो किया जाता है। सबसे ऊपर क्लास का नाम, उसके नीचे एट्रीब्यूट्स और उसके नीचे ऑपरेशंस को मेंशन किया जाता है। ये जो आपको साइड पे क्लास की सप्रेस्ड फॉर्म शो हो रही है, ये क्लास की शॉर्ट फॉर्म है। यहाँ पर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से वी हैव अ क्लास सर्कल, इट हैज सम एट्रीब्यूट्स सेंटर एंड रेडियस एंड आल्सो हैव सम बिहेवियर लाइक ड्रॉ, कंप्यूट एरिया। आप फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट दी गई एग्जांपल को भी कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनहेरिटेंस। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनहेरिटेंस है क्या। तो इनहेरिटेंस बेसिकली पेरेंट से चाइल्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक चाइल्ड के अंदर खाली पेरेंट्स वाली ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, उसकी अपने भी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज। चलें अब हम मूव करते हैं इनहेरिटेंस इन क्लासेस में। लेट्स से 2 क्लासेस हैं, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, और एक क्लास अपना डाटा और बिहेवियर बी क्लास को ट्रांसफ़र करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्लास ए है वो बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास है, जबकि बी क्लास जिसने इनहेरिट किया है वो डिराइव क्लास या चाइल्ड क्लास है। इसके अलावा बी क्लास या चाइल्ड क्लास की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं
یونیک کریکٹرسٹکس بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا ہے. فردر اس کو ہم ایک ایگزامپل سے ایلیبریٹ کرتے ہیں. اگر ہم ایک پرسن کلاس کو دیکھیں تو پرسن کلاس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں لائک نیم, ایج اینڈ اٹ ہیز سم کائنڈ آف بیہیویئرز آلسو لائک واک, ایٹ. آگے اگر آپ اسٹوڈنٹ, ٹیچر اور ڈاکٹر کی کلاسز کو دیکھیں یہ بھی ایز ویل پرسن ہوتے ہیں. سو وی کین سے دیٹ یہ پرسن کلاس سے ڈیرائیو کیے گئے. یہاں پر پرسن ہماری بیس کلاس یعنی پیرنٹ کلاس ہے اور اسٹوڈنٹ, ٹیچر, ڈاکٹر ڈیرائیو کلاس یعنی چائلڈ کلاس. آگے دیکھیں تو ہر ڈیرائیو کلاس اپنی بیس کلاس کی ایک خاص قسم ہوتی ہے. جیسے ٹیچر از اے پرسن, اسٹوڈنٹ از اے پرسن, a doctor is also a person. So اسی وجہ سے ہم اسے is a اور is a kind of relationship بھی کہتے ہیں. فردر آن موو کرتے ہیں تو آپ کو انہیریٹنس کے کچھ ایڈوانٹیجز شو ہو رہے ہیں. تو آئیے انہیریٹنس کے ایڈوانٹیجز کی طرف دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ایڈوانٹیج ہے ریویو. جب بھی آپ کلاس سے کوئی کلاس ڈرائیو کرتے ہو آپ کو کوڈ بار بار نہیں لکھنا. آپ اپنی مین کلاس کو یوز کر کے کام کر سکتے ہیں. آپ اپنے پہلے سے لکھے ہوئے کوڈ کو دوبارہ یوز کر رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی نیو کوڈ لکھیں, کیونکہ آپ کو کوڈ بار بار نہیں لکھنا پڑتا. اسی لیے آپ کا ڈیٹا لیس ریڈنڈنٹ ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ڈیٹا میں مینٹینیبلٹی انکریز ہو جاتی ہے.